सन 84 में हम पहली बार यहाँ पर आए थे। तब बिल्कुल ही अलग स्थिति थी और आज बिल्कुल अलग स्थिति है। आज एक विशाल भव्य जिनालय है और जैसा पद्म पुराण में लिखा है कि जिनालय में कुछ चित्र भी होते हैं, तो वो चित्र भी यहाँ पर इस जिनालय में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कांच का काम भी हुआ है और गर्भगृह में बीचों बीच पार्श्व जिनेंद्र विराजमान हैं और शेष तीर्थंकर भी आसपास स्थापित हैं। हाँ जी, शेष तीर्थंकर में आ गए ना, उसमें से अलग तो नहीं हुए। हाँ जी। फिर इस ओर शास्त्रों की अलमारियां हैं, गुरुदेव के चरण हैं और कुल मिलाकर ये कमठ का चित्र भी बना हुआ है। अब जब नायक है तो खलनायक भी रहेगा विपक्ष में। पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष सप्तमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उस दिन कई स्थानों पर लाडू चढ़ाए जाते हैं। पहले यहाँ बुंदेलखंड में और फिर छत्तीसगढ़ में वो लाडू यहीं मंदिर के ही प्रांगण में बनाए जाते थे। सबको स्मरण होगा। और उसके बाद उसको बहुत धूमधाम से चढ़ाते थे, पूरा निर्वाण पाठ पढ़ते थे और फिर अंत में लाडू चढ़ाते थे। और भी पहले बहुत सारी बातें होती थी, कुछ अभी वर्तमान में थोड़े बहुत परिवर्तन हुए। पहले एक जयमाला पढ़ी जाती थी व्रतों के अनंत चतुर्दशी के दिन। एक जयमाला पढ़ते थे, उसमें जैनों की 84 जातियों के नाम आते थे। आपको पता है कि जैनों की 84 खंडेलवाल, परवार, फिर अग्रवाल, ऐसे 84 जातियां हैं। तो उनके सारे नाम वो काव्य में थे। और 70 के दशक में आचार्य श्री पहली बार इधर मध्य प्रदेश की ओर आए और फिर उन्होंने ताल बैठ में एक बालक को जल गालन करते हुए देखा। तो पहली बात तो ये आश्चर्यजनक था कि एक बालक जल छान रहा है, और दूसरी बात वो जिस प्रक्रिया से छान रहा था उस प्रक्रिया में आचार्य ने देखा कि वो एक भी बूंद यहां वहां गिरने नहीं दे रहा है। तो उनको लगा कि ये मध्य भारत उनके लिए योग्य स्थान होगा। तो इसलिए उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग मध्य भारत को ही प्रदान किया। 56 चौमासे किया। 30 जून 1968 को उनकी दीक्षा हुई और 17 फरवरी 2024 में वो डोंगरगढ़ से प्रयाण कर गए। और चूंकि वो प्रयाण अप्रत्याशित था, इसलिए थोड़ा खेदपूर्ण था। अन्यथा साधु की संलेखना हमेशा एक उत्सव होती है, पर गुरुदेव थोड़े जल्दी चले गए ऐसा लग रहा था। इसलिए शिष्यों को और भक्तों को वियोग की पीड़ा हुई। पर फिर एक बात स्मरण में आई। ये नीति वाक्यामृत में एक सूत्र है, अरोदनो प्रजानाम। जिसकी मृत्यु पर
रोना न आए, अरोदनो प्रजानाम, तो समझना कि उसने प्रजा का, जनता का ऋण चुकाए बिना मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो फिर जो पीड़ा हुई उससे लगता है कि वो ऋण चुका कर गए। और बीच में एक चर्चा ऐसी भी उठी थी ना कि उनने क्या उपकार किया, बीच में ऐसी कोई बात उठ गई थी। तो फिर उसका उत्तर ये है कि उनने वो उपकार किया जिसकी गिनती करने की ताकत उनके किसी शिष्य में भी नहीं है। जनता की तो बात आप छोड़ दो, कोई शिष्य भी गणना नहीं कर सकता उनने कितने उपकार किए। एक 11 साल के ब्रह्मचारी थे संघ में, श्रेयांश भैया उनका नाम था, जबेरा के थे। जबेरा नाम सुना आपने? तो ललितपुर में गर्मियों के समय रात को उनको बहुत प्यास लग रही थी, उनको नींद नहीं आती थी रात में। तो वो बार बार ऐसे ऐसे करवट ले रहे थे, छटपटा रहे थे प्यास से। और आचार्य श्री भी छत पर कहीं पर विराजमान थे, तो उनका ध्यान चला गया उस तरफ। तो वो आए वहां पर, आर्जव सागर मुनि महाराज से उनने कहा कि शीतलोप संकेत से, रात में उन्होंने वचनों से तो नहीं बोला लेकिन संकेत से कहा कि शीतलोपचार का कुछ प्रबंध करो। और फिर जब किसी श्रावक से वो एक वस्त्र बुलाया, पानी बुलाया, आचार्य श्री ने अपने हाथ से उस कपड़े को पानी में भिगाया। देखो सब तैयार है करने के लिए, जो भी वो संकेत करे, इशारा काफी है उनका, तो भी उनने अपने हाथ से वो वस्त्र निचोड़कर उसको हवा में ठंडा किया। और फिर उस ब्रह्मचारी का, जो उनके चरणों की धूल के बराबर है, उन्होंने उसका शीतलोपचार किया। अब कोई कह सकता है कि उनने क्या किया? इसी प्रकार ऐलक उदार सागर महाराज जी को सिर में अत्यधिक पीड़ा थी, तो वो सहन नहीं कर पा रहे थे, ऐसे लेटे हुए थे और ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो उनने, गुरुदेव ने उनके सिर को अपनी गोद में रख लिया और ऐसे हाथ रख करके ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य ऐसा पढ़ा। थोड़ी देर में उनको आराम हो गया। पंडित दरबारी लाल कोठिया जी, नाम सुना आपने? न्याय दीपिका, परीक्षा मुख आदि कई ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने किया है। न्यायाचार्य थे, बीना के थे। सन 85 में ग्रीष्म काल का समय था, जून का महीना था, और आचार्य श्री ऊपर वाले कमरे में थे, आहार जी में। पंडित जी आए, उनके साथ एक सज्जन और आए, और ऐसे वार्तालाप करते करते वो ऐसे पीछे की तरफ गिर गए, मूर्छित हो गया, सिर ऐसे नीचे आया। तो फिर आचार्य श्री ऐसे उठे और आचार्य श्री ने ओम नमः सिद्धिभ्य बोला। तो फिर वो जागृत हो गया और उन्होंने कहा कि मैं जब गिर जाता हूं, कभी कभी ऐसा होता है मुझे, तो कुछ देर तक के मैं मूर्छित रहता हूं। आज पता नहीं, एकदम मैं, ऐसा लग रहा है कि एकदम बहुत जल्दी मैं ठीक हो गया। और हम तो आंखों से देख रहे थे ना कि वो सिर्फ ओम नमः सिद्धिभ्य बोला और उनको तुरंत होश आ गया। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, बल्कि हजारों हैं।
बालाघाट के पास दो शेर के बच्चे थे, व्याघ्र के। तो वो कोई पास आता था तो गुर्राते थे। आचार्य ने उनसे बोला कि देखो, तुम वनराज हो और हम मुनिराज हैं, तो तुम्हारा और हमारा वैसे ही तालमेल है। तो वो शांत बैठ गए। अब ये भाषा वनराज मुनिराज, ये उसको पता नहीं क्या समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन भाव समझ में आ गए। वो एकदम शांत हो गए। वो गुर्रा रहे थे और फिर वो थोड़े बिचक रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, वो शांत बैठ गए। वो चित्र भी आपने देखा होगा शायद, ये दो शेर के बच्चे हैं और आचार्य श्री खड़े हैं वहां पर। समय सागर महाराज जी, योग सागर महाराज जी, समाधि सागर महाराज जी, सुख सागर महाराज जी, ऐसे पूरे साधुओं की पंक्ति है। संपूर्ण सागर एलक महाराज जी और अन्य साधु भी वहां पर उपस्थित हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन इन घटनाओं का लोगों ने संकलन तो किया होगा। कई घटनाएं लोगों की स्मृति में होगी, और विशेष रूप से जिनके घर, जिनके चौके में उनके आहार हुए हैं, वो तो जीवन में भूल नहीं सकते। पर इन सब के अतिरिक्त उनका एक और व्यक्तित्व था जो ज्ञान और ध्यान से संबंधित था। उस पर लोगों का ध्यान कम है। यद्यपि 80 के दशक में जब आचार्य श्री इस तरफ आए थे, सन 84 में आए थे ना, यहाँ भिलाई आए थे और फिर इधर दुर्ग गए थे, राजनांदगांव गए थे, तो उनको उस समय एक नारा लगाते थे, विद्यासागर ज्ञान के सागर, विद्यासागर ज्ञान के सागर। बस यही चलता था उस टाइम। संत शिरोमणि एक शब्द चलता था। फिर बाद में आचार्य श्री ने जनहित के भी बहुत से कार्य किए। लगभग सन 2002 में, 2 तक वो स्वाध्याय में ही लीन रहते थे और ध्यान में लीन रहते थे। एक बार आचार्य वंदना के लिए जब वो बैठे थे पपौरा जी में, तब एक लाल चींटी आई, बड़ी वाली, बहुत बड़ी नहीं थी, चींटी ही थी वो चीटा नहीं था, चींटी थी। वो आई और उन्होंने महाराज जी के शरीर को डंक मारा। तो ऐसे महाराज जी थोड़े से हिल गए। दरअसल बात ऐसी है कि लोग मच्छर काटने पर भी हिल जाते हैं, तो वो तो लाल चींटी यानी काली चींटी की नानी है, समझ लो। उसका डंक बहुत तेज होता है। लेकिन फिर आचार्य श्री तत्काल संतुलित हो गया, और वहां बैठे हुए जितने भी शिष्यगण थे, आचार्य वंदना हो रही थी, उनमें अधिकांश लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। और जब नैनागिर में, आहार जी में उनकी पीठ पर मच्छर बैठा करते थे, तो कभी 10 मच्छर, कभी 15 मच्छर, कभी 20-20, 25-25 मच्छर बैठ करके उनको काट रहे हैं। लेकिन क्या मजाल है कि वो हिलते भी नहीं थे मच्छर काटने पर। शायद चींटी काटने पर भी एक ही बार हिले होंगे। और ब्यावर में जब गुफा में वो ध्यान करने बैठे दोपहर को, तो वहां पर बर्रइयों का छत्ता था। बर्रइया जानते हैं आप? वास्प बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, ततैया। तो पूरे शरीर को उन्होंने डस लिया, और एक एक डंक इतना खतरनाक होता है उसका कि सूजन रहती है कई दिनों तक। लेकिन फिर भी आचार्य से दूसरे दिन वहीं गए सामायिक करने के लिए। उनको श्रावकों ने कहा कि महाराज जी, कल वहां पर उनने काटा था आपको, आज आप फिर वहीं जा रहे हो। तो आचार्य श्री ने मन ही मन कहा कि आज नहीं काटने वाले।
और अंदर गए और सही में उनको फिर उन्होंने नहीं काटा। एक दिन काटा, दूसरे दिन नहीं काटा। उनको भी समझ में आया होगा, क्या पता, श्रुत ज्ञान तो रहता है, मन तो नहीं होता, असहनी जीव है, तो श्रुत ज्ञान तो रहता है। तो उनको एक बार काटने के बाद समझ में आ गया होगा कि ये जो भी है दोबारा काटने लायक नहीं है, तो वो सामायिक में बैठे रहे। और फिर उन्होंने एक नया क्रम प्रारंभ किया। जब मूलाचार प्रदीप चला तो मूलाचार प्रदीप में एक श्लोक था, उसमें लिखा था कि जब तक आपकी पिंडलियों में ताकत है तब तक खड़े होकर कायोत्सर्ग करो, खड़े होकर तपस्या करो। तो आचार्य श्री ने खड़े होकर सामयिक प्रारंभ कर दी। प्रतिदिन दोपहर को आहार के बाद वो 2 घंटे 24 मिनट तक खड़े होकर के ही सामयिक करते रहे। फिर जब शरीर ढलने लगा तो क्या है कि शरीर जब तक साथ देता है तब तक साथ देता है, फिर चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, बाद में शरीर की स्थिति थोड़ी ढीली पड़ जाती है। तो इस तरह उन्होंने जीवन भर बहुत कुछ किया। और हम ध्यान के बारे में जो बताना चाह रहे थे वो ये थे बात कि उन्होंने एक बार कहा, गुप्ती क्या होती है। अब एक हथियार का नाम भी गुप्ती है, लेकिन ये तो साधु के अंदर वाले हथियार की बात कर रहे हैं, जो कर्मों को खंडित करने वाला हथियार है, उस गुप्ती की बात कर रहे हैं। उन्होंने गुप्ती के विषय में जो बात कही, बड़ी अनोखी बात और एकदम प्रैक्टिकल, सबको समझ में आ जाए ऐसी बात कही। क्या कहा उन्होंने, पीछे से धूप आ रही हो और सामने अपनी परछाई पड़ रही हो और परछाई में हलचल ही न हो तो काय गुप्ती। काय गुप्ती, 3 गुप्तियां होती है ना, काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मनोगुप्ती, या मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो हम काय से शुरू कर रहे हैं कि जब परछाई भी न हिले तो काय गुप्ती है। फिर वचन गुप्ती कब है, तो बोले जो अंदर वाक्य रचनाएं चालू रहती है, अभी भी बैठे बैठे अपने अंदर अपन बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर शब्द और वाक्यों की रचना चलती रहती है। कभी आप बैठ करके देखना, चलती है कि नहीं चलती है। चलती है, अपनी अपनी भाषा में सबके अंदर वाक्य रचनाएं जारी रहती। तो वो शांत हो जाए, जिसको अंतर जल्प कहते हैं, तो वचन गुप्ती। और मनोगुप्ती क्या है, मनोगुप्ती ये है कि अपना मन चंचलता छोड़ दे, ध्येय पर अचल हो जाए, स्थिर हो जाए। जैसे ओम का ध्यान कर रहे हैं तो बस अब ओम के सिवाय कुछ न रह जाए। मनोगुप्ती। और एक बात और बताते हैं हम आपको कि नैनागिर में जब आचार्य श्री पहली बार गए, 5 चौमासे हुए, 3 चौमासे नैनागिर हुए, तो वहां पर जब नैनागिर में पहली बार गए आचार्य श्री, तो मंदिरों में खिड़कियां टूटी हुई थी, ठंड का समय था और पास में सरोवर था, तालाब आज भी है, और वहां एक जल मंदिर भी है। तो उस कड़ाके की ठंड में आचार्य श्री सायंकाल आचार्य वंदना के बाद देव वंदना करते थे, फिर प्रतिक्रमण, आचार्य वंदना, देव वंदना
और उसके बाद सामायिक, ऐसा क्रम था। तो लगभग 5:30 से 5:45 के बीच का समय होता था, ठंड के समय, दिसंबर का महीना। आचार्य श्री वहां पर दिग्वंदना करके प्रतिमा योग धारण करते थे, खड़े हो जाते थे, और रात को 10, सवा 10 या 10:20 पर वो उनका कायोत्सर्ग पूर्ण होता था। आप कल्पना कीजिए, ये नित्य क्रम था। और उस कड़कड़ाती ठंड में कि आप 5:45 से लेकर 10:15 कितने घंटे हुए? 4.5 घंटे। और वो क्या करते थे? तो 24 तीर्थंकरों की जाप, 24 तीर्थंकरों के लिए एक एक नमोकार की जाप करते थे। आदिनाथ भगवान का स्मरण करके एक नमोकार की जाप की, और वो भी उंगलियों पर ऐसे गिनती किए बिना करते थे। उनसे एक बार पूछा कि आप कैसे करते हो गिनती किए बिना और माला लिए बिना? तो बोले कि 24 की गिनती करने के लिए हम घड़ी का स्मरण करते हैं। तो घड़ी में सेकंड वाला कांटा सबसे जल्दी घूमता है, मिनट वाला थोड़ी देर से, और घंटे वाला और देर से घूमता है। तो हम उस तरीके से जाप करते हैं। एक माला पूरी होती है तो एक पर छोटे कांटे को ले जाते हैं, 2 माला पूरी होती है तो 2 पर छोटे कांटे को ले जाते हैं मन में, और ऐसे 2 चक्कर लगाते हैं 12-12 के, तो 24 तीर्थंकर हो जाते हैं उन्हें। आज तक हम तो नहीं कर पाए इतनी देर बिना माला लिए। माला लेकर तो कई बार 24 भगवान की जाप करी, लेकिन आचार्य श्री के समान माला लिए बिना और उंगलियां घुमाए बिना घड़ी के कांटे से 24 माला वो करते थे। तो आप कल्पना कीजिए कि उनका मन कितना एकाग्र रहा होगा। और वो नैनागिर में शिष्यों से बोलते थे कि अगर रात में बाहर जाना पड़े तो दरवाजे को सावधानी से खोलना और बंद करना, दरवाजे पर सावधानी रखना, इतना बोलते थे, खोलना बंद करना नहीं, सावधानी रखना। और सही में वो उनका कहना सही था, क्योंकि वो दरवाजों पर कई बार ऐसे सांप बैठे रहते थे। और यहाँ पर रबरुआ बांधना में जब 1984 में पुष्पदंत मुनि महाराज भी यहाँ पर आए हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पर नैनागिरी में जब बैठते थे तो कई बार ऐसे गोद से चढ़ करके सांप उस तरफ निकल जाते थे। देखो, उसको अपन नहीं छेड़ो तो वो अपने को नहीं छेड़ता, और अपन छेड़ो तो वो छोड़ता नहीं। प्राणी है तो बैठे रहते थे, तो ऐसे चढ़ करके निकल जाते थे। तो ये मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति और 5 समिति, आचार्य के ये 8 प्रधान गुण बताए हैं। कौन से 8 प्रधान गुण? 3 गुप्ति और 5 समिति। समिति क्या है? चतुर्मास समिति, महिला समिति, युवा समिति, वो वाली समिति नहीं। यहां पर साधु के आचरण संबंधी समिति है। कैसा आचरण? तो मुनि की प्रवृत्ति को समिति कहते हैं, समीचीन प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। तो समीचीन प्रवृत्ति क्या होती है? तो आगम के अनुसार चलना, आगम के अनुसार बोलना, आगम के अनुसार भोजन करना, आगम के अनुसार मार्जन करके किसी भी वस्तु को रखना अथवा उठाना, और आगम के अनुसार मलमूत्र विसर्जित करना।
इन 5 क्रियाओं को समिति कहते हैं। अब आप विचार कीजिए कि आचार्य के ये 8 प्रधान, संक्षिप्त विवेचन में अपन देखें तो ये 8 गुण बताए हैं। तो इन 8 गुणों से भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? तो बोले 5 महाव्रत तो है ही, और उनमें ये 8 जोड़ दो तो 5 और 8 13 चारित्र हो गए। बस 13 चारित्र व्यवहार चारित्र है, और निश्चय चारित्र जो है वो शुद्धोपयोग है। तो जो साधु व्यवहार चारित्र के साथ शुद्धोपयोग में लीन होते हैं उनको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अगर संघनन आदि मुक्ति के योग्य हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अब इन 8 में विशेषता क्या है? 5 महाव्रत में तो छोड़ने की बात है। क्या छोड़ा? 5 पाप, स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के पाप छोड़े। कैसे छोड़े? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, 9 कोटि से महाव्रत हो गए। और कितने समय के लिए छोड़े? 15 दिन के लिए। मुनि महाराज पापों का त्याग कितने दिन के लिए करते हैं? अंतिम श्वास तक। तो आजीवन हो गया त्याग। तो महाव्रत में तो सब छूट गया, फिर बचा क्या? क्या नहीं करना वो महाव्रत है। अब क्या करना? तो वो समिति और गुप्ती है। आ गया ना समझ में? तो समिति में बाह्य प्रवृत्ति है और गुप्ती में बाह्य निवृत्ति है। आपको भारी तो नहीं लग रहा समझने में? सरल है। समिति में 5 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, एकदम सीधी सरल बात है। और गुप्ती में मन से भी निवृत्त हो रहे हैं, वचनों से भी निवृत्त हो रहे हैं, और शरीर की चेष्टाओं से भी निवृत्त हो रहे हैं। तो निवृत्ति प्रधान है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, जैन मार्ग की प्रवृत्ति और निवृत्ति को जो अंगीकार कर लेते हैं महाव्रतों के साथ, वो निर्वाण के पात्र बन जाते हैं। तो आचार्य ये स्वयं भी करते हैं और शिष्यों से भी करवाते हैं। करते हैं उसको आचरति कहते हैं, और कराते हैं उसको आचार्यति कहते हैं। आचरति आचार्यति पंचाचारान इति आचार्यः, ये आचार्य की परिभाषा है। तो आज की इस छोटी सी चर्चा में आचार्य को लेकर के कुछ बातचीत की अपन ने, कुछ आगम के वचन अपन ने समझे। महाव्रत, गुप्ती और समिति। श्रावक धर्म में अष्टमी चतुर्दशी के दिन बहुत से माता बहनें और कई भाई बंधु एक बार भोजन लेते हैं अथवा 2 बार भोजन लेते हैं, और सामायिक भी करते हैं। कई लोग उपवास भी करते हैं, कई लोग रसों का त्याग भी करते हैं। और अगर अष्टमी चतुर्दशी को नहीं कर पाते तो फिर साल के 10 दिन जिंदाबाद हैं, सारे जैनी जैनी हो जाते हैं। बाकी समय यहाँ वहाँ भले चले जाएं, लेकिन 10 दिनों के लिए सारे जैनी जैनी हो जाते हैं। तो एक त्याग का भी अलग मजा है। लोग रविवार के दिन शाम को बाहर जाते हैं और वहां पर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जैन लोग रविवार के दिन, जैसे ही चौमासे का समय पास आता है, रवि व्रत करते हैं। देखो कितना फर्क है। जैन पर्वों में अन्य जगह जहां भी उत्सव होते हैं तो उत्सवों में मिठाइयां होती है, और जैनों के पर्व जब भी आते हैं तो यहां पर त्याग होता है। कितना फर्क है। इसीलिए जैन मार्ग
त्याग मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। ये बात यहां भिलाई में एक वेंकटेश्वर टॉकीज है, अभी है क्या पता नहीं, बंद हो गया। पहले वेंकटेश्वर टॉकीज, वहां सब धार्मिक फिल्में लगती थी। तो बचपन में हमने एक फिल्म देखी थी, हम भिलाई के ही थे पहले, तो एक फिल्म थी हरिदर्शन। तो हरिदर्शन में हरि के 10 अवतारों का वर्णन था, दशावतार। तो उसमें एक वृषभ अवतार था, वृषभदेव भगवान, जिनको अपन जैन लोग वृषभदेव भगवान कहते हैं, उन्होंने उनको वृषभावतार बताया है। तो 10 अवतारों में हरि ने क्या क्या काम किए, वो एक गीत था। कल्याण जी आनंद जी जो संगीतकार थे वो भी जैन थे, और कट्टर जैन, बिल्कुल पारंपरिक जैन। तो आनंद जी ने हमसे निवेदन किया था कि महाराज जी, आप शाकाहार का प्रचार करते हो, तो ये फिल्मी कलाकारों का नाम मत लीजिए, कौन शाकाहारी है कौन नहीं है। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि अमिताभ बच्चन को मैंने शाकाहारी बनाया, आनंद जी ने बोला। तो उस गीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने वराह अवतार में क्या पृथ्वी का उद्धार किया, फिर विष्णु अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यपु का संहार किया, कृष्ण अवतार में कंस का संहार किया, रामावतार में रावण का नाश किया, और वृषभावतार में मोक्ष मार्ग बताया। तो ये मान्यता जैन मान्यता तो है ही, लेकिन उनको भी ये बात मान्य है कि वृषभदेव उनके भी भगवान थे, और उस अवतार में उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया। और उस समय फिल्म में जो चित्र आया वृषभदेव भगवान का, वो दिगंबर मूर्ति के रूप में पूरा चित्र था, वो भव्य चित्र था। आप कभी उसमें देखिएगा कहीं, अगर आपको ये वीडियो मिल जाए हरिदर्शन का ये गीत जिसमें 10 अवतारों का वर्णन है, तो आप उसमें सिर्फ आदिनाथ भगवान वाला वो भाग देखिए, वृषभ अवतार लिया, और उसको गाया है महेंद्र कपूर ने। महेंद्र कपूर भजन वजन गाते रहते थे, तो उन्होंने वो गीत गाया। तो जब अपन जैन परंपरा में, देखो आप, किस्मत से आपका जन्म तो हुआ है, अब अगर मरण भी जैन विधि से हो जाए तो फिर सोने में सुगंध आ जाएगी। और जैन विधि से मरण कब संभव है? जब आप व्रती बनकर सल्लेखना करो। इच्छा करने मात्र से काम नहीं होता। बहुतों की इच्छा है कि मेरा समाधि मरण हो, मेरा कौन नहीं चाहता। आर्ट ऑफ लिविंग सुना आपने? ये आर्ट ऑफ लिविंग जो है, श्री श्री रविशंकर अकेले की बात नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में और भी कई संतों ने अलग अलग संप्रदायों में प्रकाश डाला है। जीने की कला, बैरिस्टर चंपत राय ने लिखा है कि मरने की कला जिनेंद्र भगवान सिखला करके गए, और वो एक ऐसी कला है जिसमें मरने की कामना किए बिना ये सल्लेखना, मरने की तैयारी नहीं है। देखने वालों को लगता है कि देखो इसने पानी कम कर दिया, भोजन तो छोड़ ही दिया, अब देखो शरीर एकदम सूखने लगा, तो ये इच्छा मरण है। लेकिन नहीं। 2-3 बातें हम आपको बताते हैं। कभी आपसे कोई बहस करे कि अरे तुम्हारे यहाँ जैनों में बड़ी अहिंसा हिंसा की बात होती है, लेकिन सल्लेखना तो आत्महत्या है, तो क्या जवाब दोगे आप? हमसे एक ईएनटी के प्रोफेसर ने प्रश्न पूछा। उनकी एक विद्यार्थी थी
वो उनको एमएस पढ़ा रहे थे, तो उनने बोला कि तुम अपने साधु से पूछ कर आओ कि ये सल्लेखना कैसे स्वीकार है जैनों को, जब इतने अहिंसावादी है, पानी तक छान करके पीते हैं, चींटियों को बचा करके चलते हैं, तो फिर ये सल्लेखना कैसे करते हैं। तो फिर हमने उस बहन से कहा कि तुम कुछ लेकर के आओ, कागज पेन, हम जो बता रहे हैं वो आप लिख लो और फिर वो सर को पढ़वाओ। तो क्या था उसमें, हमने ये बोला उनसे कि सल्लेखना मरने की तैयारी नहीं है, क्योंकि सल्लेखना वाले को ये पता है कि मौत आ चुकी है, वो मौत को आमंत्रण नहीं दे रहा है, उसको आभास हो चुका है कि अब बचना नहीं है मुझे, तो वो मरने की तैयारी नहीं है, तैयारी के साथ मरना है। अंतर समझ में आया? कौन सी तैयारी? वो लोग शिकायत करते हैं कि भोजन छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो? नहीं, भोजन जीवन भर किया, अब शरीर भोजन के लायक नहीं रहा तो भजन कर रहे हैं। भजन कैसे कर रहे हैं? भोजन छोड़कर, और भोजन झटके से नहीं छोड़ रहे हैं, क्रम क्रम से छोड़ रहे हैं ताकि शरीर की क्षति ना हो। क्रम क्रम से भोजन छोड़ रहे हैं, पहले ठोस पदार्थ छोड़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे रसीले पदार्थ छोड़ रहे हैं, स्निग्ध पदार्थ छोड़ रहे हैं, छाछ लेने लगे, सब्जियों का रस पीने लगे, और अंत में सभी रसों को छोड़कर केवल उबला हुआ पानी ले रहे हैं, और उसके बाद बीच बीच में उपवास भी करने लगे, और अंत में सब कुछ छोड़ करके नमोकार को पीते हुए, नमोकार का अमृत पीते हुए महाप्रयाण कर रहे हैं। आत्महत्या कैसे कहोगे आप इसको? अगर इसको आत्महत्या कहोगे तो फिर जो सैनिक लड़ाई कर रहे हैं उनको पता है कि कभी भी मौत हो सकती है, तो लड़ने क्यों गए वो? उनको आप शहीद कहते हो और सल्लेखना वालों को आप आत्महत्या करने वाला कह रहे हो, ये तो न्याय नहीं हुआ। और दूसरी बात, क्रिमिनोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, एमएससी में पढ़ाया जाता है सागर यूनिवर्सिटी में, उसमें अपराध शास्त्र पहले चैप्टर में लिखा है कि दो लोग गोली चलाते हैं, दो लोगों को लगती है, एक को बड़ी सजा मिलती है, एक को जुर्माना भर करके वहां से रिहा कर दिया जाता है, भरवा करके रिहा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के इरादे अलग थे, भाव अलग थे। तो फिर सल्लेखना करने वाले और आत्महत्या करने वाले के भाव समान है क्या? आत्महत्या 5 मिनट में की जा सकती है, 6 मिनट में नहीं की जा सकती। जाने में आधा घंटा भले लग जाए, लेकिन जहां वो आत्महत्या करने गया है वहां अगर 5 मिनट में उसने कर ली तो कर ली, और अगर किसी ने उसको निकाल दिया पानी से बाहर और बोले कि क्यों कर रहा था आत्महत्या, तो वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है कि इस कारण से कर रहा था। और मान लो बचाने वाला उसको बोल दे कि यार तेरी तो बड़ी दर्दनाक कहानी है, तू फिर से कूद जा, बोले तो अब कूद सकता है क्या? नहीं कूद सकता। क्यों नहीं कूद सकता? क्योंकि आत्महत्या कषाय के आवेश में ही संभव है, आवेश चले जाने के बाद असंभव है। और सल्लेखना आवेश में असंभव है, शांत भाव से ही संभव है। तो फिर दोनों को समान कैसे कह सकते हैं? भावों में अंतर होने के कारण एक आत्महत्या कहलाती है, एक सल्लेखना कहलाती है, दोनों में अंतर है। तो इस तरह हमने लगभग 10-15 पॉइंट्स लिखवाए हैं। तो फिर कुछ दिनों के बाद वो बहन उनको पढ़वा करके वापस आई और उनने खुद ही बोला कि महाराज जी, हमारे सर ने उसको पढ़ा जो आपने लिखवाया था और बड़े प्रसन्न हुए,
और अंत में उनने एक बात कही कि अपने महाराज से कहना कि इसको पढ़ने के बाद मेरी भी इच्छा हो रही है संलेखना की। कितनी सुंदर बात है कि एक अजैन प्रोफेसर संलेखना का वर्णन पढ़ने के बाद खुद कह रहा है कि मैं भी चाहता हूं ऐसी मृत्यु मैं भी चाहता हूं। तो आपको दो चार बातें तो याद रहेगी। पहली बात तो शरीर भोजन के योग्य नहीं रहा तो अब भजन में लग गए। जब तक भोजन देना था दे दिया, अब भजन की बारी आई तो फिर भजन में लग गया। दूसरी बात क्या थी? कि अपन मरने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी के साथ मर रहे हैं। तीसरी बात क्या थी? आत्महत्या में आवेश था और यहां पर शांत भाव है। तो तीन बात भी याद रख लो, काफी है। तो इस तरह ये चर्चा थी अपनी। ज्यादा समय हो गया लगता है। 8:15, ठीक है ना? तो इन बातों में जो भी उपयोगी लग रही हो आपको, उनको हृदय में धारण करना। घर जाकर के अगर लिख सको तो लिख भी सकते हो, और कुछ प्रयोग, कुछ अभ्यास भी करना। अपन क्या है, सुनते हैं, समझते हैं, कुछ अनुष्ठान भी करते हैं, लेकिन जब अभ्यास की बारी आती है तो फिर वो 10 दिन हमारे फिक्स है, उसके अलावा तो हमारे पास फुर्सत नहीं है। या फिर अष्टमी चतुर्दशी, कभी कभी कुछ अभ्यास ऐसे भी होते हैं, जैसे वो अपन ने लिखा था ना, 1 मिनट, छह महीने का एक छोटा सा अभ्यास है। छोटा सा कहने के हिसाब से छोटा है। एक महीने तक पर निंदा का त्याग। ये आपको चौमासे के प्रारंभ में शुरू करना है और 6 महीने तक के इसको पूरा करना है। हाँ, ये नियम है। हाँ, 1 महीने तक, यानी गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से रक्षाबंधन तक पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करना है ना? क्या बोला? इनका बोलना ये खाना कहाँ पचेगा, इनको खाने की चिंता नहीं तो उसके लिए आप हवा बाण हरड़े या और कोई दो दवाई ले ले। ये पचाने की जो गलत विधि है ना, उसको बदल देना। तो पर निंदा पहला। फिर दूसरा है, ये लिखा हुआ है आपके पास, आप लाओ। हाँ, बोलिए दूसरा क्या है? हाँ, 1 महीने तक झूठ नहीं बोलेंगे। एक बार एक चोर ने ऐसा नियम ले लिया था झूठ नहीं बोलने का। गुरु ने उसको कहा था कि आज के दिन झूठ मत बोलना। तो संयोग से रात को वो राजा के यहाँ चोरी करने गया, पकड़ा गया। तो फिर पूछताछ हुई, तलाशी हुई, और उसने जो कुछ कहा सच कहा। तो अंत में उसके सच से प्रभावित होकर राजा ने उसको दंडित नहीं किया, और जब उसको दंड नहीं मिला तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया कि गुरु के एक नियम से मैं दंड मुक्त हो गया, तो अगर गुरु जैसे नियम मैं पालूंगा तो फिर संसार से ही मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे उसके भाव परिवर्तित हुए। तो दूसरा नियम था कि 1 महीने तक, मतलब अनंत चतुर्दशी के बाद वाली जो पूर्णिमा है, रक्षाबंधन के बाद से लेकर तब तक झूठ नहीं बोलना है। फिर तीसरा नियम, ईर्ष्या का त्याग करना है। ईर्ष्या का त्याग, देखो आप एक सूत्र याद रखो
कि सबकी आत्माओं में अनंत शक्ति है। तो अब अगर किसी का पुण्य ज्यादा है और उसके पास कुछ अपने से अतिरिक्त उसको प्राप्त है, तो जलने से क्या फायदा होने वाला है? जलने से अपना खून खराब होगा। तो उससे बेहतर यह है कि अपन खुश रहो, किसी की तरक्की देखकर खुश, देख दूसरों की बढ़ती को कितना, देखो कंठस्थ है आपको, अब उसका अभ्यास करना है 1 महीने के लिए। तो शरद पूर्णिमा तक ये अभ्यास करना है। फिर चौथे महीने में, हाँ, फिर अब जो अष्टान्निका आएगी कार्तिक की, उसकी पूर्णिमा तक गुस्सा तो आएगा आपको, अब क्या करो, अभ्यास है। पर आपको गुस्से में कोई हरकत नहीं करनी है, 5 मिनट मौन रहना है। इतना तो कर सकते हैं ना कि गुस्सा आया तो आपको 5 मिनट मौन रहना है। तो 1 महीने के लिए ये क्रोध छोड़ने का नियम है। उसके बाद चिंता का त्याग, ये बड़ा भारी काम है। चिंता का त्याग करना है। और फिर अंतिम महीना जो है विकथा, यानी कोई फालतू बातचीत नहीं करेंगे, कोई व्यर्थ की चर्चा नहीं करेंगे। तो ये आप फोटो खींच लीजिए इसमें से, जिनके पास मोबाइल हो फोटो ले लो और सबको शेयर कर दो। ये नियम आपके लिए उपयोगी लग रहा है? सुनते समय तो लग ही रहा है, अब करते समय देखो क्या होता है। इतना काम अगर आपने जीवन में कर लिया तो आपको महसूस होगा कि मैंने इस जीवन में कुछ प्राप्त किया है। नहीं तो अंत समय प्राय सबको लगता है कि अरे जीवन चला गया, हो गया, और किसी को लेना हो ले लो। ठीक है। जैनम जयतु शासनम, जावाणी के ज्ञानते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो, सदैव तुम